हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हर घर पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोरल ड्रॉ में लोगो डिज़ाइन करना और फाइल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग लोगो के बारे में। अ लोगो इज़ अ सिंबल और स्मॉल डिज़ाइन adopted by an organization to identify its products, uniforms, vehicles, etc. लोगो एक सिंबल है, एक छोटा डिज़ाइन है जिसको एक संगठन, एक संस्था अपनाती है ताकि उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं या व्हीकल्स इत्यादि हैं उसकी पहचान हो सके। लोगो कैन बी डिज़ाइंड with or without logo type, which is set in a unique typeface. लोगो को हम लोगो टाइप के साथ भी बना सकते हैं, उसके बिना भी बना सकते हैं। अगर उसके साथ हम बनाते हैं तो उसका एक अलग टाइपफेस हमें रखना होता है। लोगो इज डिजाइन टू कॉज इमीडिएट रिकॉग्निशन बाय द व्यूअर्स। लोगो को बनाने की वजह यह है कि दर्शक एकदम से उसको पहचान लें कि वो प्रोडक्ट्स कौन से संगठन का है, वो यूनिफॉर्म कौन से संगठन की है, वो व्हीकल कौन से संगठन का है। बिफोर प्रोसीड विद डिजाइनिंग लोगो, we need to discuss some features of CorelDRAW that will help us in designing a logo. लोगो डिज़ाइन करने से पहले CorelDRAW में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमें जब हम लोगो डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे हम उनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिलिंग ऑब्जेक्ट्स, फिर डुप्लीकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, देन लॉक एंड अनलॉक ऑब्जेक्ट। आगे सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ लोगोस दिखाना चाहूँगा जो आपने देखे होंगे, आईसीटी लैब में भी आपने देखे होंगे और भी आपने जैसे गाड़ियों के लोगो भी आपने देखे होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये HP का लोगो आपने देखा होगा। ये आपके जितने भी आईसीटी लैब में प्रोडक्ट्स, आपके कंप्यूटर है, आपका मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, उसके ऊपर आपने इस तरह का लोगो देखा होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स पे इसका लोगो होता है ताकि वो पहचान होती है कि ये कौन से संगठन का प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये आपके HP बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट है, पोर्टल है। तो यहाँ पे भी लोगो है। ये लोगो के आइडेंटिफाई करता है कि ये किस संस्था का लोगो है। ठीक है, तो HP बोर्ड धर्मशाला ने इस लोगो को अपनाया है। जहाँ पे भी ये लोगो लगा होता है तो उससे ये पहचान होती है कि वो कोई भी अगर पैकेट है, कोई पार्सल है, तो वो कहाँ से आया है, HP बोर्ड धर्मशाला से आया है। अब हम बात करते हैं गाड़ियों की। तो ये देखो, मारुति सुजुकी एरिना। यहाँ पे इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा कि गाड़ियों में आगे लगा होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है बट आपने देखा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे एडिडास एक ब्रांड है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसको लोगो टाइप के साथ यूज़ किया गया है। कहीं पे हम सिंपल ये आपको फॉन्ट ही दिखेगा, कहीं पे आपको ये डिज़ाइन दिखेगा। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जस्ट अब जो उसका लोगो टाइप है वही लिखा है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये इसका लोगो टाइप है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ जगह पे इसके जो फॉन्ट है वो यूज़ किया जाता है, कई जगह पे लोगो टाइप ही यूज़ किया जाता है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। डिजाइनिंग लोगो में अब हम पढ़ेंगे सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स।
Pick tool is used for selecting objects. The steps in using pick tool are as follows. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट की दबानी है और हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। या आप क्या कर सकते हैं, एक मार्क्यू बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके चारों तरफ एक मार्क्यू आप बना लेंगे, उससे भी आपके ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है टू सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, डबल क्लिक द पिक टूल। अगर आपने सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे पिक टूल के ऊपर। नेक्स्ट है फिलिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स in CorelDRAW can be filled with the color of the choice. The steps in filling color are as follows. आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप अपनी इच्छा से कोई भी कलर आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो उसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं। फिर आप फिल टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लिक फिल कलर डायलॉग ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिफॉर्म फिल डायलॉग जो है आपके सामने आ जाएगा। यू कैन सेलेक्ट कलर ऑफ योर चॉइस देन क्लिक ऑन ओके बटन। आप अपनी जो भी आप कलर फिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा आप यू कैन ऑल्सो select the color from color palette and click OK. The selected color will be filled in the object. इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आपके पास कलर पैलेट्स अवेलेबल रहते हैं राइट साइड पे, वहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे जैसे आप क्लिक करते हैं या कलर पे ही आप क्लिक करते हैं तो वो कलर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो जाता है। नेक्स्ट इज डुप्लीकेटिंग ऑब्जेक्ट्स। टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपने डुप्लीकेट कॉपी बनानी है ऑब्जेक्ट की तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को पिक टूल से सिलेक्ट करना है। फिर हम एडिट ऑप्शन मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या आप Ctrl+D प्रेस करेंगे। द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। उससे आपके उस जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। वंस you have created a drawing of various objects, it is possible that one of them may move accidentally. So it is always advisable to group them so that all the objects move together. This is called grouping of objects. जब हम एक ड्राइंग बना लेते हैं जिसमें हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया होता है तो कभी हो सकता है कि गलती से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर हो जाए। इसलिए हमें क्या करना होता है कि उन ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ही ग्रुप में डाल देते हैं ताकि जब भी वो मूव हो तो एक साथ मूव हो, तो उनकी जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है वो ख़राब ना हो। इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट की सहायता से कर सकते हैं या हम मार्क्यू ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम अरेंज मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे ग्रुप ऑप्शन होगी या आप Ctrl+G भी प्रेस कर सकते हैं। द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स विल बी ग्रुप्ड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए होंगे उनका एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यू कैन मूव ऑल ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। उसके बाद आप सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ही मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑब्जेक्ट्स। लॉकिंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एक्सीडेंटली मूविंग, रिसाइजिंग एंड मॉडिफाइंग। लॉकिंग का मतलब है कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रोकना है
कि वो गलती से ना तो उनका साइज बड़ा हो या छोटा हो, या वो गलती से इधर उधर मूव हो, या उनमें कोई और बदलाव हो। तो उससे बचाने के लिए हम लॉकिंग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। अब लॉक लगाना है ऑब्जेक्ट पे, तो उसके लिए स्टेप्स हैं। सबसे पहले उसको आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे पिक टूल की सहायता से। फिर आप अरेंज मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद लॉक ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके चारों तरफ जो है आपको कॉर्नर्स पे और लाइन के बीच में आपको लॉक के सिंबल्स दिखाई देंगे। अब लॉक्ड ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस लॉक्ड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है पिक टूल की सहायता से। फिर हम अरेंज मेन्यू में जाएंगे और अनलॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो लॉक्ड ऑब्जेक्ट विल बी अनलॉक्ड, जो भी लॉक ऑब्जेक्ट होगा वो अनलॉक हो जाएगा, उसको आप फिर से मूव कर सकेंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू डिजाइन अ लोगो इन CorelDRAW। अब हम लोगो को कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो जो हम लोगो बनाएंगे, आप ध्यान से एक एक स्टेप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका मैं आपको बाद में लाइव डेमो भी दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। अभी इसमें आपको पिक्चर्स ही दिखाई देंगी, वो सेम लोगो हम डिज़ाइन करके देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आप एक ड्राइंग पेज ले लेंगे, फिर आप एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेंगे टूल बॉक्स से, फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है और माउस का लेफ्ट बटन रिलीज करना है, तो आपका सर्कल बन जाएगा। अगर उसकी हाइट और विड्थ सही नहीं है तो आप उसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। हमें उसकी जो हाइट और विड्थ है वो 4 इंचेस सेट करनी है। तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ जो है आप यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए मैंने सेट की है 4 और 4। यहाँ पे आपको जो छोटे स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये ब्लैक स्क्वायर्स हैं, इनको हम सिलेक्शन हैंडल्स कहते हैं। इससे आप अपने ऑब्जेक्ट का साइज जो है बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है यूज कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। उस ऑब्जेक्ट को, सर्कल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसी के ऊपर आपने कॉपी और पेस्ट कमांड अप्लाई करनी है। उससे क्या होगा, सेम वैसा ऑब्जेक्ट उसी की जगह पे आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा कॉपीड ऑब्जेक्ट, उसकी हमने हाइट और विड्थ सेट कर देनी है 2.75 इंच। तो आपको वो इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने उसकी जो है हाइट और विड्थ सेट कर दी 2.75। ये हमारा आउटर सर्कल है जिसकी जो हाइट और विड्थ है 4 इंचेस थी, जो हमने पहले बनाया था। और इनर सर्कल है वो हमने जो कॉपी करके जो सर्कल बनाया था उसकी हमने हाइट और विड्थ सेट कर दी थी 2.75। तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद you can change the outlines of objects by selecting them and set the width of the outline to 2.0 point। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन मीन्स ये वाली जो आउटलाइन है, इसकी जो विड्थ है आप सेट कर सकते हो। तो वो कहाँ से, वो आप, ये आपका इनर सर्कल है, ठीक है, इसकी आउटलाइन हम सेट कर रहे हैं 2.0, तो यहाँ से सेट होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है नाउ सेलेक्ट टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स फॉर टाइपिंग टेक्स्ट इन द इनर सर्कल्स पाथ। जो इनर सर्कल है उसके पाथ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा।
ठीक है, इस तरह से आपको सर्कल दिखाई देगा। पाथ के ऊपर जो सर्कल है उसके ऊपर ही ये टेक्स्ट लिखा जाएगा। नेक्स्ट है select the type text using pick tool and then increase the number in the distance from path list box। आप क्या करेंगे, जैसे ही आप पिक टूल से टेक्स्ट जो टाइप टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। ये पाथ है यहाँ से और जो टेक्स्ट के बीच में जो आपको डिफरेंस, जो ये स्पेस नज़र आ रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस जो है इसको आपने बढ़ाना है एज पर रिक्वायरमेंट, जितनी आपको ज़रूरत होगी। तो उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। You can also change the font typeface and size as desired। आप उसका font face और साइज जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से आप उसका चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल की सहायता से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। नाउ ऐड टेक्स्ट टू द आउटर सर्कल ऑब्जेक्ट यूजिंग टेक्स्ट टूल। अब जो आउटर सर्कल है, बाहर वाला सर्कल है, यहाँ पे हम टेक्स्ट टूल की सहायता से टाइप करेंगे तो इस तरह से हमें वो दिखाई देगा। You can place the text on the above side by clicking on place on other side button। आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ है, बट हमें वो इस तरह से ऊपर की तरफ चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बटन है प्लेस ऑन अदर साइड, उस पर क्लिक करना है तो हमारा फिर टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे वो बटन है प्लेस ऑन अदर साइड, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस तरह से दिखाई देगा। Select the type text using pick tool and then increase the number in the distance from path list box। एक बार जब आप पिक टूल की सहायता से उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी, दिखाई देंगी। फिर आप सेम यहाँ से आप उसका जो नंबर है उसको बढ़ा सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि कितना आपको डिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो फिर आपको टेक्स्ट इस तरह से दिखाई देगा। इंसर्ट सिंबल फ्रॉम द डॉकर। अब आप यहाँ पे, ये हमारा डॉकर है, तो यहाँ से आप यू कैन इंसर्ट एनी सिंबल, एनी टाइप ऑफ सिंबल फ्रॉम इंसर्ट कैरेक्टर डॉकर। तो मान लीजिए मैं ये सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट टू सिंबल फ्रॉम द इंसर्ट कैरेक्टर डॉकर। You can import a picture that you want to place in blank area inside inner circle, then your logo will look like as follows। तो जब हमने यहाँ पे क्या जो ब्लैंक स्पेस था इनर सर्कल के अंदर, वहाँ पे हमने लोगो लगाया सरस्वती माँ का, तो ये हमें इस तरह से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट इज नाउ you can change the color of circles, fill, outline and symbol to make it more attractive। You can also add shadow effects। आप जो भी सर्कल है उसकी फिल भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन का कलर चेंज सकते हैं, सिंबल्स हैं उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, और आप उसमें शेडो इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका लोगो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इमेजेस। You can import files created in other applications। For example, you can import a PDF, JPEG or Adobe Illustrator file। You can import a file and place it in the active application window as an object। The imported file becomes part of the active file। Corel Draw में हम दूसरी एप्लीकेशंस में जो भी फाइल बनी है उनको हम
इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप PDF फाइल, JPEG फाइल या Adobe Illustrator फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जब भी हम किसी फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम जो हमारी एक्टिव विंडो होती है उसके अंदर रखते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को हम उसका साइज बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। एक बार जब हमने उसको एक्टिव एप्लीकेशन विंडो में एज एन ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो उसी एक्टिव फाइल का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है स्टेप्स इन इंपोर्टिंग फाइल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, फिर हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, या आप शॉर्टकट की Ctrl+I भी यूज कर सकते हैं। चूज फोल्डर वेयर द फाइल इज स्टोर्ड दैट यू वांट टू इंपोर्ट। अब हमने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी फाइल है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। फिर हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। द सिलेक्टेड फाइल will be imported on the following page. You can resize and move your file anywhere on the drawing page. ठीक है, जो भी आपकी फाइल होगी वो जो भी हमारा ड्राइंग पेज होगा वहाँ पे वो आपको दिखाई देगी। जहाँ पे भी हम उसको रखना चाहते हैं वहाँ पे उसको रख सकते हैं और उसका हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे आपका लोकेशन है जहाँ पे वो फाइल स्टोर है। यहाँ पे हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, या आप डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइप की फाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इमेजेस इन CorelDRAW. You can export and save images to a variety of file formats that can be used in other applications. You can export files to JPEG, PNG, TIFF, GIF और AI format. हम फाइल्स को अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट या सेव कर सकते हैं, जो कि दूसरी एप्लीकेशन में भी आसानी से हम उनको यूज कर सकें। हम JPG, PNG, TIF, GIF और AI फॉर्मेट में फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे या Ctrl+E प्रेस करेंगे। Select a folder where you want to save your file. जहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका फाइल फॉर्मेट, जिस फाइल फॉर्मेट में आप फाइल को सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो फाइल नेम आप रखना चाहते हैं अपनी फाइल के लिए वो आप फाइल नेम लिस्ट बॉक्स में लिख लेंगे और एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये इसका डायलॉग बॉक्स है, एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं वो लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आप फाइल का नाम लिखेंगे और आप बाद में फाइल टाइप जिसमें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और फिर नीचे एक्सपोर्ट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस है sandeepkumar.mnt.pgtip@gmail.com. Thank you. Have a nice day.